हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग एजीटीए की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जो एजीटीए था उसमें मेरे 51 मार्क्स आए हैं। माना कि 51 मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द पेपर और बीइंग अ होम साइंस स्टूडेंट मेरे लिए एग्रीकल्चर बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। और मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ 1 मंथ में किया था। मैंने स्मार्ट स्टडी किया था क्योंकि इससे पहले मेरे और भी एग्ज़ाम लगे हुए थे, तो मैंने सिर्फ 1 मंथ में इतना स्कोर किया है। और उसका रीज़न ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई की है। मैं आपको इंडिविजुअल बताऊंगी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं यूपी और कंप्यूटर का बताती हूँ क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अगर इसमें स्कोर कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि इससे पहले जो पेपर आया था मोस्टली सब एग्रीकल्चर पढ़ के गए थे। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पे सब ने ध्यान नहीं दिया था, बट एंड में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का पेपर इतना टफ आ गया और जिन लोगों के मार्क्स कंप्यूटर और यूपी स्पेशल में मार्क्स ज़्यादा थे उन्हीं लोगों के ओवरऑल 50+ मार्क्स बन रहे हैं। नहीं तो जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। जो लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का भी मतलब मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। और जिनका एग्रीकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था, मतलब पूरा रटा हुआ था, एक क्रॉप पूछ दो तो सारी वैरायटीज़ बता देंगे, सब चीज़ बता देंगे, उन लोगों के भी 40+ मार्क्स आने में बहुत डिफ़िकल्टी हुआ है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि उन्होंने पूरा फोकस एग्रीकल्चर पे दे दिया था, यूपी और कंप्यूटर पे फोकस नहीं किया था। बट मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने आपको जैसा बताया कि मैं होम साइंस की स्टूडेंट थी। मेरे लिए सबसे इजी सब्जेक्ट लग रहा था यूपी स्पेशल एंड कंप्यूटर। और एग्रीकल्चर में मेरा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और क्रॉप साइंस भी मुझे इजी लग रहा था। और एक्सटेंशन कुछ टॉपिक था जिसमें मैं ज़्यादा फोकस करके मार्क्स ला सकती थी। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में यूपी के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उसको मैंने सारा सॉल्व कर लिया। जो भी पेपर था, लेखपाल था, वीडियो था, वीपीओ था, कोई भी पेपर जिसमें कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आया है मैंने सारे पेपर को डाउनलोड किया और उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। उससे मेरा ये हो गया कि मुझे किस टॉपिक पे फोकस करना है, आयोग किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपी में और कंप्यूटर में। मैंने अपना कंप्यूटर और यूपी पीवाईक्यू से ही प्रिपेयर किया है। मैंने कोई भी बुक नहीं उठाई है, कुछ भी नहीं किया है। बस मैंने कंप्यूटर के लिए एक अरिहंत की ब्लू कलर की छोटी सी बुक आती है, बहुत छोटी सी बुक आती है। अगर आप उसको एक बार रीडिंग दोगे तो आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए मैंने सिंपल सा उसको पढ़ लिया था और उसके बाद पीवाईक्यू जितने थे उसको सॉल्व कर लिया, उसको रट लिया था कि हाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं ऐसे सॉल्व करूँगी। तो इस वजह से मेरे कंप्यूटर और यूपी में जितने भी मैंने क्वेश्चन किए थे उसमें ज़्यादा गलत नहीं हुए थे। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। तो फिर एग्रीकल्चर वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक। आपका पूरा 1-2 साल लग जाएगा एग्रीकल्चर को अगर अच्छे से आप पढ़ोगे। बट मुझे एग्ज़ाम देना था, 1 मंथ में मुझे क्वालिफाई भी करना था। इस वजह से मैंने बहुत लोगों से पूछा तो सबने बोला नीमराज सुंडा और अरुण कात्यायन करके बुक होती है, उन दोनों को प्रेफर कर लो, उसमें सारा कुछ दिया गया है। बट जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, होम साइंस की स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट करेगी तो उसको कितनी डिफ़िकल्टी होगी वो आप लोग समझ सकते हो कि कितना टफ सब्जेक्ट होता है। तो जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और मुझे मतलब नीमराज सुंडा इतनी टफ लग रही थी। सब लोग बोलते हैं बहुत इजी रहती है, बट जिनके लिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो फिर मैंने ये किया कि सबसे पहले कोई एक सस्ती सी कोचिंग ले ली। मैंने ऐसा नहीं किया कि कोई महंगी कोचिंग लेनी है 5,000 की, 10,000 की। मैंने मुश्किल से आई थिंक 1,000 का कोर्स था। मैंने सिंपल सी वो कोचिंग ली, उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है मैंने उसको पढ़ लिया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने राजपूत सर करके हैं, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, कृषि परीक्षा करके उनकी कोचिंग का नाम है। मैंने वही लिया था। उनका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता था, आई थिंक 1,000 का था। अच्छा पढ़ा रहे थे, उनके जो नोट्स थे बहुत ही बेसिक थे। उन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज में दे दिया था नोट्स। आराम से मैंने पढ़ के
सिर्फ उसी को 2-3 बार रिवाइज कर लिया और डायरेक्टली जाके पेपर भी दे दिया। और पेपर में जो थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, मेरे मोस्टली जो टफ क्वेश्चन थे वो गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो सर ने पढ़ाया हुआ था। वो उन्होंने जो पढ़ा के अपने नोट्स में दिया था वो सब क्वेश्चन मुझे अपने एग्ज़ाम में मिले थे। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत ज़्यादा अजीब पेपर आया। हाँ, मतलब पेपर का पैटर्न थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का पेपर आ सकता है, बट मैंने जो जहाँ से पढ़ा था उन्होंने वो सब पढ़ाया था, तो इस वजह से मैंने जितने क्वेश्चन किए, मेरी कुछ बेवकूफ़ी की वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए और मैंने अटेम्प्ट नहीं। तो आप लोग भी सिंपल ये कर सकते हो कि डिफरेंट बुक को पकड़ने से अच्छा है कि एक कोई कोचिंग ले लीजिए, उनका फिक्स्ड टेन्योर हो कि मतलब 4 मंथ में 3 मंथ में अपना कोर्स कंप्लीट करके आप जल्दी से लेक्चर देखिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आपको बस पहले भरोसा करना पड़ेगा, जो आप कोचिंग ले रहे हो उन टीचर पे भरोसा करके उनके नोट्स को बस रिवाइज करते रहना। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ की मैं आपको बात बताऊं कि मेरे पास बहुत कम टाइम था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 मंथ था मेरे पास। तो उसी वक्त मतलब इतना कोर्स था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठती थी। मेरे को समर टाइम का पता ही नहीं चलता था। फर्स्टली तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा था कि कैसे सिलेबस को समझे, कैसे टॉपिक को समझे, तो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। तो देखिए, मैंने टेस्ट का मैं आपको बताऊं कि मैंने आदर्श कोचिंग के कुछ टेस्ट की PDF मंगवा ली थी अपने फ्रेंड से कि मुझे सेंड कर दो। उसने कोर्स लिया था आदर्श कोचिंग का, तो मैंने उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। उससे मुझे आइडिया मिल रहा था कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन क्या है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखें, वहाँ पे अपलोडेड भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रही थी। जैसे मैं जितने क्वेश्चन कर रही थी उसमें 22 गलत हो रहे थे, 25 गलत हो रहे थे, 55 सही हो रहे थे, ऐसा कुछ स्कोर हो रहा होगा उसमें। मैंने आपको, अगर आप मेरी वाली PDF खोलेंगे तो आप उसमें मैंने टिक करके मेंशन भी किया है कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, कौन से क्वेश्चन मेरे नहीं सही हो रहे थे। और उसके अलावा जो राजपूत सर थे उन्होंने एक ऐप दिया था, ऐप में कुछ टेस्ट भी थे, तो मैंने उन टेस्ट को लगा लिया था। तो सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने टेस्ट 5-6 दिए थे, बट जो भी दिए थे उनका सॉलिड देख लिया था कि मुझसे क्या गलती हो रही, किस टॉपिक पे मैं लैग कर रही हूँ, किस पे काम करके मैं ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे किया था। एक बार पूरा समरी बता देती हूँ। यूपी स्पेशल के लिए मैंने PYQ लगाए थे। UPSSC में जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपी स्पेशल से रिलेटेड, वो मैंने सॉल्व कर लिए थे। कंप्यूटर के लिए बेसिक के लिए मैंने अरिहंत की बुक पढ़ ली थी, ब्लू कलर की, एक बार रीडिंग कर ली थी। और उसके साथ मैंने PYQ जितने भी UPSSC में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं उसको कंप्लीट कर लिया था। एग्रीकल्चर की बात करते हो तो एग्रीकल्चर में मैंने एक सर की कोचिंग ले रही थी, कृषि परीक्षा नाम की कोचिंग है, उसके नोट्स को रिवाइज कर लिया था। जो भी लेक्चर थे उनके लेक्चर अटेंड कर लिए थे। और मेन फोकस मैंने लेक्चर देखने से ज़्यादा मैंने जो उनके नोट्स थे उनको रिवाइज कर लिया 2-3 बार। टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे तो मैंने आदर्श की 5-6 टेस्ट को सॉल्व कर लिया था, प्लस राजपूत सर का जो ऐप है उसमें टेस्ट प्रोवाइडेड थे, उन टेस्ट को लगा दिया था। उसके अलावा वन थिंग मोर आई फॉरगेट टू शेयर कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर के, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने उसको सॉल्व कर लिए थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बहुत बेनिफिशियल था, बट हाँ, मुझे थोड़ा बहुत टॉपिक से कनेक्शन चाहिए था कि मैं कुछ गलत ना कर लूँ, इस वजह से मैंने वो चीज़ पढ़ लिया था। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या आप और कर सकते हो जिससे स्कोर बढ़ सकता है। थैंक यू।